एक छोटे से गांव की है, जहां हवाओं में कुछ और ही बात थी। लोग कहते थे, यहाँ की हवा में कुछ तो काला है जो किसी को भी पल भर में दिल दे बैठता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एक दिन, जब एक शाही दरबार का सम्राट इस गांव में अपनी सेना के साथ आया। राजा का नाम था वीरराज। वह युद्धों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक बात और थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसकी जिद। वीरराज को जब किसी बात का ख्याल हो जाता तो वह उसे किसी भी हालत में पूरा कराता। वह अपने राज्य के लिए धर्म की बहुत बड़ी धज्जियां उड़ाता था। एक दिन वह अपनी सेना के साथ इस गांव में आया और यहाँ की हवाओं के बारे में सुना। उसे यह जानकारी मिली कि यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर और पवित्र होती हैं, लेकिन एक और बात थी जो उसे हैरान कर देती थी। यहाँ हर महिला को अपने पति के साथ जीवित रहते हुए अपनी जिंदगी का अंत करना होता है। राजा वीरराज ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक पाई। यह उसे चौंकाने वाली बात लगी और उसे लगा कि यह तो एक बहुत ही रोमांचक परंपरा है। उसने सोचा, अगर किसी महिला को अपने पति के लिए अपने प्राण अर्पित करने होंगे तो इस पवित्रता में कुछ खास बात होगी। और फिर उसने इसका अनुसरण करने का आदेश दिया। इस गांव की एक नामी महिला थी जिसका नाम था चंद्रिका। वह पूरी तरह से इस रिवाज के खिलाफ थी। उसने सती प्रथा के बारे में सुना था और जानती थी कि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि एक बर्बरता थी। चंद्रिका के पति रणवीर एक साधारण किसान थे, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे से इतना गहरा था कि उन्हें देखकर सबको लगता था ये प्यार नहीं, कोई जादू है। चंद्रिका ने यह फैसला लिया कि वह इस रिवाज का विरोध करेगी और इसके लिए उसने राजा से मिलने की योजना बनाई। एक दिन जब सम्राट वीरराज का दरबार लगा था, चंद्रिका वहां पहुंची। वह बड़ी हिम्मत से दरबार में घुसी और वीरराज से कहा, राजा वीरराज, आप जो कह रहे हैं क्या वह सच में धर्म के रास्ते पर है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप कह रहे हैं वह महिलाओं के अस्तित्व को खत्म कर देता है? क्या हमें हमेशा सती होने के लिए ही पैदा किया गया है? राजा वीरराज हंसते हुए बोला, तुम कौन होती हो जो धर्म का सवाल उठाती हो? तुम जैसी महिलाएं अगर अपने पतियों के लिए मरने को तैयार नहीं होंगी तो कैसे धर्म की रक्षा होगी? चंद्रिका ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, क्या धर्म किसी को मरने के लिए मजबूर करता है या यह हमें जीवन जीने की शक्ति देता है? क्या किसी का प्यार, उसकी जिंदगी सिर्फ एक रिवाज के आधार पर समाप्त कर दी जानी चाहिए? राजा वीरराज कुछ पल के लिए चुप हो गया। चंद्रिका की बातों में एक गहरी सच्चाई थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी कि उसे चुनौती दी जा चुकी थी। क्या तुम जानती हो? वीरराज ने गुस्से में आकर कहा, यह रिवाज तब से चलता आ रहा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। अगर तुम इसका पालन नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी ही अधूरी मानी जाएगी। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पति के साथ जीना चाहती हूँ और मरना भी उसी के साथ चाहती हूँ, लेकिन यह मरने का तरीका नहीं हो सकता। हम दोनों एक साथ जीने का अधिकार रखते हैं। तुम्हारे धर्म को समझने की जरूरत है, न कि दूसरों की जान लेने की। राजा वीरराज की आंखों में क्रोध था, लेकिन चंद्रिका की बातों ने उसे झकझोर दिया। और फिर उस दिन के बाद कुछ अजीब हुआ। गांव के लोगों ने चंद्रिका का समर्थन करना शुरू किया और धीरे धीरे सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठने लगी। राजा वीरराज को एहसास हुआ कि धर्म को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि लोगों की जिंदगियों को उजाड़ना चाहिए। वह चुपचाप अपने राज्य लौट आया और सती प्रथा का नाम भी गुम हो गया। चंद्रिका और रणवीर ने मिलकर अपने जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत की और उनका प्यार, जो पहले से ही गहरा था, अब और भी मजबूत हो गया। इतिहास ने यह सिखाया कि कभी कभी धर्म की आड़ में छिपी कुरीतियों को पहचानने और उनके खिलाफ खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस बदलाव की शुरुआत एक महिला के साहस और उसके प्यार की शक्ति से हुई थी। तो क्या सती प्रथा केवल एक धार्मिक रिवाज था? नहीं, यह एक समाज द्वारा बनाया गया दबाव था जिसे हमें समझने की और बदलने की जरूरत थी। और जब तक हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, तब तक हम धर्म के नाम पर किसी को भी अपनी जान नहीं देने देंगे। कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति दिलों में शुरू होती है।